हाय देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी हनीसकल की 9th यूनिट का चैप्टर व्हाट इफ बाय शेल सिल्वरस्टाइन करेंगे। इस पोएम को पढ़ने से पहले इसके ऑथर या पोइट शेल सिल्वरस्टाइन के बारे में जान लेते हैं। शेल सिल्वरस्टाइन एक अमेरिकन राइटर, पोएट, कार्टूनिस्ट, सिंगर, सॉन्गराइटर, म्यूजिशियन और प्लेराइट थे और इनका पूरा नाम शेल्डन एलन सिल्वरस्टाइन था। इनके फेमस चिल्ड्रंस वर्क हैं द गिविंग ट्री, वेयर द साइडवॉक एंड्स, अ लाइट इन द एटिक। तो आइए पढ़ते हैं आज की हमारी पोएम व्हाट इफ। व्हाट इफ ये अपने आप में इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इसे ध्यान से देखें और एक और बार पढ़ें तो इसका मतलब समझ में आएगा। व्हाट इफ, व्हाट अलग है और इफ अलग है। होता है ना, हम कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा हुआ तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इफ। तो उसको, उन दोनों वर्ड्स को एक साथ मिलाकर एक फीलिंग कन्वे करने की कोशिश की गई है। जब भी हमें कहते हैं कि व्हाट इफ़ यानी अगर ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे, अगर वैसा हो गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए, तो हम कहीं ना कहीं अपना डर बताते हैं। तो यानी जब भी हम व्हाट इफ़ बोलते हैं यानी व्हाट इफ़ बोलते हैं तो इसका मतलब डर से होता है, हमारे किसी भय से होता है, जो कि कहीं हम डरते हैं कि कहीं हो ना जाए वो। तो वही है इस पोएम का थीम, और इसको कैसे पोइट ने बताया है वो हम पढ़ेंगे। पोएम शुरू करने से पहले जो लाइंस लिखी हुई हैं वो पढ़ लेते हैं ताकि पोएम का थीम और कंसेप्ट हम अच्छे से समझ पाएँ। Are there times when your mind fills with fear? Have you ever thought, what if something dangerous happens to me or the people around me? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका जो दिमाग है, मन है, वो डर से भर जाता हो। कभी कभार डर तो सबको लगता है, कभी कभी कई लोगों को कई ज़्यादा बार लगता है, किसी को कभी कभी लगता है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको डर लगता है, और कभी आपने ये सोचा है कि कुछ डेंजरस, कुछ ख़तरनाक हो जाए आपके साथ, या फिर आपके जो फैमिली है, या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं उनके साथ हो जाए, तो ये आपका मन में डर आता है ना। What if the world stops revolving around the sun? What if the sun does not rise in the morning? अब दो क्वेश्चंस दे रखे हैं और दोनों ही किससे शुरू है, व्हाट इफ से। तो अगर अगर ऐसा हो जाए तो, कि व्हाट इफ यानी अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, है ना, कि वर्ल्ड जो है यानी दुनिया सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है, लेकिन अगर रुक गई तो फिर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर सुबह सुबह सन रोज़ उगता है, सूरज हमारा रोज़ उगता है, लेकिन अगर एक दिन नहीं होगा फिर क्या होगा। तो ये डर है ना इंसान के, ऐसा हुआ तो वैसा कैसे होगा, ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। तो वही बारे में, उसी बारे में ये पोएम है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं, जिसमें कई सारे व्हाट इफ्स के बारे में बताया गया है। Last night, while I lay thinking here, some what ifs crawled inside my ear and pranced and partied all night long and sang their same old what if song. तो क्या बता रहा है, जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वो बच्चा ही है आपकी तरह। वो कह रहा है कि लास्ट नाइट यानी पिछली रात, जब मैं यहाँ पर ही लेटा हुआ था और सोच रहा था, ले थिंकिंग मतलब लेट कर ऐसी सोच रहा था, तो क्या हुआ, कुछ व्हाट इफ्स मेरे ईयर के थ्रू रेंग कर आए, है ना। जब हम सोचते हैं ज़्यादा तो दिमाग में कई सारे ख्याल आते हैं, तो उन ख्यालों में क्या आ गया, व्हाट इफ्स, कई सारे व्हाट इफ्स आ गए उसके ईयर के अंदर, उसके कान के अंदर। एंड प्रांस्ड एंड पार्टीड ऑल नाइट लॉन्ग, और वो खूब, प्रांस मतलब उछलना, पार्टी तो आपको पता ही है, पार्टी करना, और खूब उन्होंने उछलम कूदी की और पार्टी की पूरी रात भर। यानी वो जो व्हाट इफ्स थे, वो फियर्स थे, वो पूरी रात भर उसके दिमाग में घूमते रहे, इधर से उधर होते रहे। ठीक है, एंड सैंग देयर सेम ओल्ड व्हाट इफ सॉन्ग, और वही पुराना अपना व्हाट इफ सॉन्ग उन्होंने गाया। व्हाट इफ सॉन्ग मतलब अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो जो फियर्स हैं, जो स्पीकर है उसको व्हाट इफ्स का नाम दे रहा है कि वो व्हाट इफ्स मेरे कान के अंदर ऐसे क्रॉल करना, मतलब रेंग कर आ गए, और खूब पार्टी, धूम धड़ाका मचाया उन्होंने, उधम मचाया, यानी खूब मेरे दिमाग में घूमे वो, यानी वो फियर्स, वो डर मेरे दिमाग में घूमे और अपना गाना गाने लग गए, क्योंकि पार्टी हो रही थी इसलिए गाना गाएंगे। और वो गाना क्या था, व्हाट इफ्स का गाना था, और डर के क्वेश्चंस कई सारे उन्होंने उसके दिमाग में डाल दिए। अब पढ़ते हैं कि वो गाना क्या था। What if I'm dumb in school? What if they have closed the swimming pool? What if I get beat up? What if there's poison in my cup? अब कई सारे उसके what ifs क्या हैं कि अगर मैं डम हुआ स्कूल में तो, डम मतलब क्या होता है, बेवकूफ़, जो कि जिसको ज़्यादा समझ में ना आता हो चीज़ें, आती हो चीज़ें, तो अगर मैं वैसा हुआ स्कूल में तो,
ये डर हो गया है ना। आपको भी लगता है ना कि अगर मुझे कुछ एग्जाम में आया नहीं, अगर कुछ टीचर ने कुछ पूछा और मुझे आया नहीं, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे कुछ पूछा और मैं नहीं बता पाया, तो मैं बेवकूफ़ लगूंगा। ये तो डर हो गया ना। व्हाट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल, और अगर उन्होंने स्विमिंग पूल क्लोज कर दिया तो, क्योंकि बच्चा जो होगा उसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया तो फिर मैं क्या करूँगा। आपको भी लगता है ना, आपको किसी प्लेग्राउंड में खेलना अच्छा लगता है, लेकिन आप सोचते हो अगर उन्होंने बंद कर दिया वो प्लेग्राउंड, या फिर उसकी जो जितने भी स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, वो बंद कर दिए तो फिर क्या करोगे आप, है ना। तो ये डर लग गया उसको। व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप, और अगर मेरी मार पड़ गई तो, है ना। लगता है ना आपस में बच्चे एक दूसरे को मारते हैं, कभी बड़े लोगों से मार पड़ गई तो इसका डर लग रहा है। और सबसे खतरनाक वो क्या पूछता है, वो सोचता है कि अगर मेरे कप में जो मैं पानी पीता हूँ या चाय पीता हूँ, कुछ भी कॉफ़ी पीता हूँ, उस कप में पॉइजन यानी जहर हुआ तो ये सारी देखो उसके दिमाग में हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन कितने सारे डर आ गए हैं उसके दिमाग में। What if I start to cry? What if I get sick and die? What if I flunk the test? What if green hair grows on my chest? अब अगला क्या उसका डर है कि अगर मैं रोने लग गया तो, मतलब सबके सामने अगर मतलब कुछ भी मेरे से बुरा हुआ और मैं रोने लग गया तो फिर रोऊंगा तो सब तो शायद मेरा मजाक उड़ा सकते हैं, मुझे वीक समझ सकते हैं, है ना। और अगर मैं बहुत सिक हो गया यानी बहुत बीमार होकर मर गया तो, मतलब कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, छोटे से छोटे डर से लेकर बड़े से बड़े डर उस बच्चे के मन में आ रहे हैं। ठीक है। और व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट, और फ्लंक करना मतलब फेल हो जाना। तो अगर मैंने वो टेस्ट जो होने वाला है, एग्जाम होने वाला है, अगर वो मैं फेल हो गया तो, ये तो बहुत कॉमन डर है हम सबका ही, है ना, स्टूडेंट्स का। जो कभी भी स्टूडेंट रहा होगा उसे डर लगता है यार वो टेस्ट अगर मैं फेल हो गया तो। वॉट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, और अगर मेरे चेस्ट पर ग्रीन ग्रीन हेयर आए तो फिर क्या होगा, मतलब ग्रीन ग्रीन हेयर तो अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो वो कहेगा ग्रीन हेयर आ गए तो फिर मैं क्या करूँगा, ऐसा उसका डर है उसके चेस्ट पर यानी छाती पर। वॉट इफ़ नो बडी लाइक्स मी, वॉट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी, वॉट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर, वॉट इफ़ माई हेड स्टार्ट्स गेटिंग स्मॉलर। अब कैसे कैसे डर है, मतलब क्या होगा अगर किसी ने मुझे पसंद नहीं किया तो, है ना। आप चाहते हो ना कि आपके जो क्लासमेट्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपको लाइक करें, आपको पसंद करें, कोई नहीं चाहता कि उसे नापसंद करें, लेकिन अगर मुझे सबने नापसंद किया तो फिर क्या करूँगा मैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर बोल्ट ऑफ लाइटनिंग यानी बिजली जब कड़कती है ना तो उसे बोल्ट ऑफ लाइटनिंग कहते हैं, तो वो अगर लाइटनिंग जब बिजली गिरती है तो मेरे ऊपर गिर गई तो, स्ट्राइक मतलब ऐसे किसी के ऊपर गिर जाना या मार देना, तो बोल्ट ऑफ लाइटनिंग अगर ऊपर से आई मेरे ऊपर पड़ गई तो फिर मैं क्या करूँगा। और अगर मैं टॉलर नहीं हुआ, मैं लंबा नहीं हुआ, फिर मैं क्या करूँगा, है ना। और अगर मेरा सर जो है वो छोटा होता चला गया फिर मैं क्या करूँगा। वॉट इफ़ द फिश वोंट बाइट, वॉट इफ़ द विंड टेयर्स अप माई काइट, वॉट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर, वॉट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड। तो यहाँ पे है क्वेश्चन कि अगर फिश जो है यानी मछली है वो बाइट नहीं करेगी, यानी काटेगी नहीं, युद्ध तो फिर होने क्या लग होगा? गया, एक किसी मतलब दो fear के देशों के साथ बीच साथ में एक युद्ध होता curiosity है, भी है, फिर एक क्या जिज्ञासा होगा। भी है बच्चे के मन अच्छा, में आप कि अपना अगर यहाँ पे मछली ने बता काटना सकते छोड़ हैं, दिया फिर क्योंकि क्या होगा। टीवी और ऐसे मूवीज दिमाग में में कई सारे आजकल दिखा क्वेश्चंस रहे आते हैं हैं ना, कि तो वही वॉर क्वेश्चन बहुत है अच्छी उसका एक। चीज़ है। तो ये वॉट बच्चे का इफ डर द क्यों विंड है टीयर्स वॉर? अप माई काइट, वॉर यानी में जब ऐसा मेरी क्या पतंग होता है है कि उसको बच्चा विंड डर ने रहा है, टीयर अप कर दिया यानी लोग फाड़ दिया मरते तो हैं, क्या होगा, और फिर से आप वो डर अपने वाला एलिमेंट रीजंस आ गया। कमेंट्स में चाहे तो वॉट बता इफ दे सकते हैं, स्टार्ट या अ फिर वॉर, ऐसे और ही अगर सोच सकते हैं वॉर कि होने वॉर लग एक गई अच्छी फिर चीज़ क्या है होगा। कि बुरी चीज़ है। व्हाट इफ माई पेरेंट्स गेट डिवोर्स्ड, और यहाँ अगर पर उस मेरे बच्चे पेरेंट्स के ने डर डिवोर्स दिखाए ले जा लिया रहे फिर हैं। क्या होगा, किसको पसंद अगर है कि उसके किसी के मम्मी पापा टेढ़े संग में ना मेढ़े रहे, टीथ है हैं ना। तो वो उस पे अच्छे व्हाट ही इफ द लगते बस हैं। इज लेट, यहाँ व्हाट पर इफ वो माई मतलब टीथ डोंट क्योंकि ग्रो उससे इन सबने कहा है कि स्ट्रेट, स्ट्रेट व्हाट इफ आई चीज़ें टीयर अच्छी माई होती हैं, टीथ पैंट्स, अच्छे व्हाट होते हैं, इफ आई नेवर इसलिए वो लर्न चाह टू रहे हैं कि डांस। स्ट्रेट हो जाए। अब क्या लेकिन है कि अगर अगर किसी के what आपके बस लेट हुई टेढ़े मेढ़े टीथ हैं तो तो वो फिर क्या बहुत होगा, प्यारे हैं। है ना। बस लेट हुई तो मैं भी लेट हो जाऊंगा, और मेरे जो टीथ हैं वो स्ट्रेट नहीं उगे तो फिर क्या होगा। ठीक है। व्हाट इफ आई टीयर माई पैंट्स, अगर मेरे जो पैंट्स हैं वो अगर फट गए तो। और व्हाट इफ आई नेवर लर्न टू डांस, और अगर मैंने कभी नाचना नहीं सीख पाया तो। एवरीथिंग सीम्स वेल एंड देन द नाइट टाइम व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन। तो क्या है कि हर चीज़ स्वेल यानी बड़ी बड़ी लगती है। स्वेल मतलब होता है सूज जाना। तो जो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं तो बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन फिर और जब तक ये लगती हैं दिमाग में चलती रहती हैं, पूरा दिन बीत जाता है, अगली रात आ जाती है, और फिर से जो व्हाट इफ होते हैं यानी ये डर होते हैं, ये क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, जानने की इच्छा होती है, क्वेश्चंस होते हैं, वो फिर से स्ट्राइक अगेन मतलब
ये दे स्ट्राइक अगेन मीन्स वो फिर से वापस दिमाग में आ जाते हैं। तो ये थी हमारी पोएम व्हाट इफ।